बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए न्यू खबरें हैं। खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है। इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया है। रात गए के मनाज़र हमने देखे, मीडिया से भी रिपोर्ट्स निकलवाई हैं। कोशिश की है कि हम देखें कि लोगों का जज्बा क्या है, उनका वलवला क्या है, उनकी आंखों में क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसे नाराज़ हैं, उनका रवैया कैसा है। और ये हमने मीडिया के ज़रिए जानने की कोशिश की है और फ़र्क जानने की कोशिश की है कि जब इमरान खान को निकाला गया था, उस वक्त जब इमरान खान ने कॉल दी थी तो उस वक्त कितनी तादाद में लोग निकले थे, उस वक्त लोगों का गुस्सा क्या था, उस वक्त लोग क्या चाहते थे, उनका रवैया कैसा था, जोश और जज्बा कैसा था, और मुल्क के कौन कौन से शहर में निकले थे। और अब जब कल इमरान खान ने कॉल दी है तो अब उनका जज्बा और जोश कैसा था, उनकी आंखों में क्या था, वो क्या चाहते हैं, और पहले तादाद कितनी थी, अब कितनी है। ये देखें कि लोग कौन कौन से शहर में निकले। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, लोरालाई, योब, रहीम यार खान, मर्दान, मालाका, डीजी खान, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, बिहाड़ी, कसूर, मियांवाली, सरगोधा, साहिवाल, जहलम, गुजरात, पिशावर, क्वेटा, एबटाबाद, हैदराबाद, नौशहरा, मानसहरा, बहावलपुर, चारसदा और बहुत सारे शहरों के लोग जो सड़कों पर निकले। मैंने खुद ये मनाज़र देखे और मैंने महसूस किया है कि जब इमरान खान को निकाला गया था उस वक्त जो अवाम के जज्बात थे अब उससे भी 2 गुना थे। उसकी वजह यह है कि पहले अवाम जब निकली थी तो इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ निकली थी, लेकिन अब उस साजिश के खिलाफ भी निकले हैं और महंगाई के सताए हुए लोग भी बाहर निकले हैं। और अब इस बार तादाद पहले से भी ज़्यादा थी। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान सब सड़कों पे निकल आए और उनके जज्बात देखने वाले थे। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा लीडर है नवाज शरीफ में से, जरदारी में से, मौलाना में से, शहबाज शरीफ में से या बिलावल भुट्टो जरदारी में से कि कोई ये अवाम से कहे कि मैं घर बैठा हूँ और आप बाहर निकलें महंगाई के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ। ऐसा लीडर कोई भी नहीं है। नवाज शरीफ की तो चलो बीमारी भी जैनवन है, वो लंदन में बैठकर कहे कि मैं पाकिस्तान तो नहीं आ सकता, आप बाहर निकलें। कौन निकलेगा? मैं गारंटी देता हूं कि कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि अवाम अब इस शलवारी नज़रिए और हलवाई नज़रिए को और चाय कम पियो वाले नज़रिए को समझ चुकी है। अवाम अब बहुत सारी चीज़ें देख रही है। अवाम को पता है कि शलवारें बेचकर या कपड़े बेचकर आटा सस्ता नहीं हो सकता। ये एक ढोंग है, ये एक सियासी बयान के अलावा कुछ नहीं है। अवाम ने ये नारे पहले भी सुने हैं, रोटी कपड़ा और मकान वाले। क्या मिला किसी को? कुछ भी नहीं मिला। रोटी और कपड़ा और मकान मिला है तो सिर्फ सियासतदानों को, बिलावल भुट्टो को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, उनके बेटों को, शहबाज शरीफ को और मौलाना फजल रहमान साहब को। मौलाना फजल रहमान साहब ने तो अपने असासे भी जो डिक्लेयर किए थे उससे 2 गुना ज्यादा है। जायदादें ज्यादा हैं, महल्लात ज्यादा हैं। अवाम अब सब देख रही है। अवाम को अब बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बेशक कोई ट्राई करके देख ले, अवाम को कॉल करके देख ले, सिवाय इमरान खान के कोई भी नहीं कर सकता, जिसकी एक कॉल पर पूरी अवाम बाहर निकल आती है।
और पटवारियों का रबड़ी शेर, एक बारी फेर ढेर, नवाज शरीफ ही काल करके देख ले। जरदारी को तो खैर छोड़ ही दें, वो पूरे पाकिस्तान में तो क्या सिंध में भी काल देने के काबिल नहीं है। जिसके भुट्टू के नारे से दो दो जगहों से आवाज़ें निकलती हैं, वो घर में बैठकर तो क्या खड्डा मार्केट में भी बैठकर आवाज़ दे, काल दे, तो आवाम नहीं निकलेगी। जिस तरह इमरान खान की काल पे निकलती है। और कल इमरान खान की काल पर आवाम ऐसे निकली है कि जैसे पटवारियों को काल दी गई हो कि देख खुल गई है, और वो भागकर मेंढक की तरह उछल उछल कर बाहर निकलती है। और ये आवाम बिरयानी के लिए नहीं निकली, हकीकी आज़ादी के लिए निकली है और इमरान खान के साथ खड़ी है। और एक खबर आई है कि आज शाम तक इमरान खान तक पैगामात पहुंचाने की कोशिश की गई और इमरान खान को एक बार फिर गारंटी देने की कोशिश की। और बकौल इमरान खान के कि वो कई बार धोखे खा चुके हैं इन्हीं गारंटियों पर, अब वो इन गारंटियों पर यकीन करने वाला नहीं है। इमरान खान सिर्फ एक ही बात करता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करें। आज इमरान खान ने 2-3 बातें कही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि जब हमें नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी हो तो ये हम बेहतरी के लिए करते हैं। और इसकी 2-3 किस्में हैं। एक ये कि बुराई को हाथ से रोकें, अगर उसकी ताकत नहीं है तो दिल में बुराई के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखें। अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो बुराई या नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें जहाँ तक भी आप कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में ये ईमान का कमज़ोर तरीन ज़रिया है। जमहूरियत हमें हक़ देती है कि हम नाइंसाफ़ी, जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, एहतजाज करें और अपने मुतालबात सामने रखें। अमरीकी साजिश में यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक शामिल हुए। हमें बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान मिला था, हम पर भी IMF का दबाव था, IMF का दबाव भी था और कोरोना वाला मामला भी था। हमने दोनों से मुकाबला किया है। IMF के दबाव को हमने रिजेक्ट किया। हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कंट्रोल रखा, खाने पीने की अशिया पर कंट्रोल रखा। हमने गरीब किसान को सहूलतें दी, उनको उनकी फसलों का रेट दिया। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 गुना हो गई। खाने पीने की चीज़ें, आटा, चीनी, घी वगैरह, उनकी कीमतें आसमान। और हमारा जिहाद इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ है, बैड गवर्नेंस के खिलाफ है, अमरीकी साजिश के खिलाफ है। हम दोस्तियाँ सबसे चाहते हैं, हम किसी भी मुल्क से दोस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोस्तियाँ हों लेकिन बराबरी की सतह पर हों। हम अपने मुल्क और कौम के फैसले हम अपनी मर्जी से करें, हम पर किसी का दबाव ना हो, क्योंकि हम आज़ाद कौम हैं। अब आते हैं उन 20 सीटों की तरफ जिन पर इलेक्शन होने हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत की कोशिश है कि पंजाब में वज़ीर आला फ़िलहाल शहबाज शरीफ ही रहे, क्योंकि जिन 20 सीटों पर इलेक्शन होने हैं वो चाहते हैं कि उनमें से कम 10-12 सीटें इम्पोर्टेड हुकूमत ही जीत ले। जो ग्राउंड रियलिटी है, उन 20 सीटों में से कम 18 सीटें तहरीक इंसाफ की हैं। अब 4 सीटें लाहौर से हैं, 3 सीटें तो कन्फर्म है कि PTI जीत जाएगी और सिर्फ 1 सीट है लाहौर में जिस पर सख्त मुकाबला होगा। और वो सीट है नदीम चौहान की, जहाँ पर वो MPA था और फिर पैसे लेकर PTI में चला गया था। अचानक उसका ज़मीर जाग गया। और ये वही नदीम चौहान है जिसने शहजाद अकबर को कादियानी कहा था और बाद में माफिया मांगता फिर रहा था और फिर पैसे लेकर तहरीक इंसाफ को छोड़कर चला गया था। अब मामला ये है कि नदीम चौहान इसकी नशस्त सबसे कमज़ोर है और इसके जीतने के इम्कानात तकरीबन 25% ही हैं और PTI के जो चांस हैं जीतने के तकरीबन 70-75% हैं, क्योंकि अवाम भी गुस्से में है।
लोटों के पीछे लोटे लेकर भाग रही है अवाम। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान और इमरान खान के लिए बेहतर करे। मज़ीद खबरें अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।